जिस धोबी ने सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया, जब भगवान स्वधाम जाने लगे अपनी लीला पूरी करके, तो कहते हैं अयोध्या में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया, पर उस व्यक्ति के लिए नहीं आया जिसने हमारी आचार्य पराम्बा जगदम्बा किशोरी जी पर प्रश्न उठाया। सबके लिए विमान आया, सब अपने अपने विमानों पर बैठ करके जाने लगे। तब राम जी ने अंत में कहा, पुष्पक विमान में राम जी और पूरा राम दरबार बैठा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान एक काम करो। बोले क्या? जाओ देख करके बताओ कोई रह तो नहीं गया अयोध्या में? सबका विमान आ गया, सब बैठ गए ना? हनुमान जी महाराज व्यवस्था देखने गए, कोई रह तो नहीं गया, सब बैठ गए साकेत जाने के लिए। तभी हनुमान जी ने देखा कि सरजू जी के तट पर वो धोबी रो रहा है। हनुमान जी, तुम क्यों रो रहे हो और तुम विमान में क्यों नहीं बैठे? बोले मेरे लिए विमान आया नहीं। अरे तो तुम्हारे लिए आया, किसी और के में बैठ जाओ। बोले मुझे कोई विमान बैठा नहीं रहा, और मैं किसी में बैठ भी जाता हूं तो विमान उड़ता नहीं है, विमान ही कहने लगता है कि ये अनधिकारी है, इसको उतारो पहले। हनुमान जी लेकर के उसको गए और ले जाकर के राम जी के सामने प्रस्तुत किया। राम जी बोले, अच्छा तुमको कोई विमान स्वीकार नहीं कर रहा? बोले नहीं। एक काम करो, तुम हमारे विमान में पुष्पक में बैठ जाओ, क्योंकि पुष्पक तो हमारी इच्छा से उड़ेगा, बैठो। राम जी ने उसको बैठा लिया। ये जल का स्वभाव, जिसको कोई स्वीकार ना करे उसको स्वीकार करना, ये जल का स्वभाव। और केवल स्वीकार नहीं करना, उसको पवित्र बनाना, उसके मैल को दूर करना, ये जल का स्वभाव। राम जी ने उसको अपने विमान में बैठाया। जैसे विमान उड़ करके सारे विमान वैकुंठ में साकेत धाम में प्रवेश करते जा रहे थे, अंत में जैसे ही पुष्पक विमान ने प्रवेश किया, वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले नाथ, आपके विमान में छुप करके एक अनधिकारी बैठा है, पहले इसको निकालो। राम जी बोले, तुम जानते हो हम कौन है? हम साकेत पति हैं, हम वैकुंठ पति हैं। हमारी इच्छा से साकेत का निर्माण हुआ है, हमारी इच्छा से सारा भूमंडल चलता है, हमारी इच्छा है कि हम उसको लेके जाएंगे, तुम कैसे द्वार बंद कर सकते हो? बोले महाराज क्षमा करें, पर साकेत के जो नियम हैं, उन नियमों में आचार्य अवहेलना करने वाले को ये कभी नहीं प्राप्त हो सकता साकेत। और इसमें अगर स्वामी भी चाहेंगे तो भी साकेत उसको स्वीकार नहीं करेगा जो आचार्य अवहेलना करके आया है। आप इसको उतार दीजिए। तो वो धोबी रोने लगा। बोले राम जी आप मुझे उतारी दो। बोले सुनो, तुम एक काम करो, तुम साकेत में तो नहीं जा पाओ, देखो तुमने गलती अपराध है तो तुमने किया है, सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया तुमने, गलती तो है तुम्हारी। बोले जी तुम एक काम करो, हम इंद्र से बात करते हैं, तुम स्वर्ग में रह लो, स्वर्ग तो अच्छा है। ठीक है। भगवान ने इंद्र को बोला, इंद्र इसको लेकर के जाओ। इंद्र ने अपना मुकुट उतार करके राम जी के चरणों में धर दिया। बोले अभी इस्तीफा देता हूं, इसको नहीं लेके जाऊंगा। आचार्य अवहेलना करने वाले को अगर स्वर्ग ले जाना पड़ेगा तो मैं अपने आचार्य, अपनी इंद्र पदवी से इस्तीफा दे दूंगा। बोले भाई मैं कह रहा हूं, मेरी आज्ञा नहीं मानो, आप चाहे जो कहिए सब करेंगे हम, पर हमारी सिया जी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला, लक्ष्मी जी पर उंगली उठाने वाला, इसको स्वर्ग में स्थान दूंगा मैं। वो आदमी बोला मुझे छोड़ दीजिए राम जी, अब क्या? नहीं नहीं रुको, हम रुको, कोई बात, हम शिव जी से बात करते हैं, भूत प्रेत हैं वहां पे, वहां तो रह लोगे, हम शंकर जी से कह देंगे तुमको बढ़िया व्यवस्था दे देंगे, शिव लोग चले जाओ। शिव जी बोले मेरा त्रिशूल तैयार है, भेजो इसको, खंड खंड कर दूंगा इसके, लेकिन इसको शिवलोक में नहीं रहने दूंगा। अंत में भैंसा पर बैठे हुए यमराज दिखे राम जी को, तो व्यक्ति रोने लगा। बोले अब तो यही लोक बचा है, यमलोक। हे नाथ कोई बात नहीं, मैं यमलोक ही चला जाऊंगा। नहीं कोई बात, तुम यमलोक चले जाओ, पर यम यातना तुमको नहीं भोगनी पड़ेगी, वहां रहने का स्थान तो मिल ही जाएगा तुमको। हम बोल देते हैं यमराज जी से, यमराज जी, बोले जी इसको तेल में मत पकाना, इसके साथ में उल्टे सीधे काम जो तुम्हारे नरक में होते हैं वो सब इसके साथ मत करना। यमराज जी बोले भगवान आप चाहें जो आज्ञा कर दीजिए, मैं पापियों को ले जा सकता हूं, मैं अपराधियों को ले जा सकता हूं, पर आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये पापी भी नहीं है, ये दुष्ट भी नहीं है, ये राक्षस भी नहीं है, ये उनसे भी गया गुजरा है। सोच लीजिए जब प्रेत लोक में इसको स्थान नहीं मिल रहा तो फिर यमलोक में कैसे मिल जाएगा? मैं इसको नहीं ले जा सकता। सोचिए, आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए साकेत लोक से लेकर के यमलोक तक के द्वार बंद हो गए। अरे प्रेत योनि में भी स्थान नहीं मिल रहा है, मतलब प्रेत भी उससे पवित्र हैं जो आचार्यों की अवहेलना करता है। अब वो रोने लगा, मैं कहां जाऊं? राम जी को उस पर इतनी दया आ गई। राम जी बोले रुक। बोले क्या?
मैं दूसरा साकेत धाम बनाता हूं, उसमें मैं और तू दोनों रहेंगे। और राम जी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की, एक और साकेत धाम बना दिया। और जैसे ही उसमें ले जाकर के रहने लगे, सब देवी देवता प्रकट हो गए। बोले नाथ ऐसा नहीं, नहीं तुम लोग जाओ, चलो यमराज जी तुम यमलोक ही संभालो, शिवलोक ही संभालो, तुम इंद्रलोक ही संभालो, और साकेत रह तू प्रसन्न, मैं नहीं रहूंगा अब तेरे पास। अरे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? राम जी को क्रोध आ गया, मैं कह रहा हूं इसको स्वीकार करो तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले भगवान आप जिद कर रहे हो कि स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा ये क्या करे जिससे इसका पाप नष्ट हो? संसार में हर पाप को दूर करने का एक समाधान है। बोले बताओ क्या करे ये? बोले अगर आचार्य हमारी सीता जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो इसका अपराध मुक्त हो जाएगा, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तब सिया जी को बुलाया, वो तो राम जी से भी ज्यादा करुणामयी है। सीता जी ने उसको बालक मान के सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा ये तो मेरा वत्स है, मैं इसे क्षमा करती हूँ। जैसे ही क्षमा किया अब तो होड़ लगी। इंद्र कह रहे मैं लेके जाऊंगा, यमराज कह रहे नहीं नहीं मेरे पास आएगा, मैंने कह दी तेल में नहीं पकाऊंगा तुझे। शिव जी बोले बेटा भूत प्रेत तेरी रखवाली करेंगे, चल तू शिवलोक चल ले। साकेत बोले ये तो यहाँ रहेंगे। अब सब उनको मांगने लगे। इससे दो बातें प्रकट हुई। पहली बात कि राम जी कितने शीतल स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव क्या है? जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको जल स्वीकार करके पवित्र कर देता है। ठाकुर जी ऐसे ही हैं। बंधुओं, मंदिर में जाने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए, क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम बद्रीनाथ भगवान को इस शरीर से देखें? क्या हमने अपने जीवन में बहुत पवित्रता का ध्यान रखा है जो हमको गर्भगृह के बाहर बैठा करके हमसे पूजा कराई जाए? हम उस लायक भी नहीं है कि हम बद्रीनाथ भगवान के सामने खड़े हो सकें, लेकिन फिर भी हम खड़े होते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवगुण नहीं देखते।